ये क्या हुआ? लगता है शेख जिन्नू तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं अलादी। तुम ठीक कह रही हो नचड़ी। शहजादी आपको नचड़ी चलो मेरे साथ जल्दी। हम आ रहे हैं, तुम जाओ। ठीक है जल्दी आओ। माफ कीजिएगा शहजादी, बादशाह सलामत ने आपको फौरन याद किया है। अब वो लौट आए? जी। अब तुम्हारे पाँव के लिए हम माफी चाहते हैं। जाने का वक्त आ गया अब्बू। अब्बू? अब्बू? अरे मैं क्या अब्बू दिख रही हूँ तुझे? और तुम कान में शीशा भर रखा है क्या? सुनो ना बच्चा क्या कह रहा है। हाँ बोल बोल बोल। अब्बू मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें सूली पर चढ़ाने जा रहा है। इतना डर या तो तेरी अम्मी से निकाह करते वक्त लगा था, या आज लग रहा है। कसम सोने की अशरफियों की, जिसकी शक्ल मनहूस हो ना वो अल्लाह को भी प्यारा नहीं हो सकता। बोलो अम्मी, हम कहाँ हैं? वही कसम सोने की अशरफियों की, आप जैसा बहादुर तो महल का सिपाही ही हो सकता है। ए सिपाही आलम, नाज़नीन ये जानने की दरकार करती है कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। अम्मी के सवालों का जवाब दीजिए ना मामू जान। अम्मी, गुल्लू मेरे बच्चे, इन्हें मामू जान मत कह, इन्हें मामू जान कहकर अपनी अम्मी के जज्बातों का मजाक मत उड़ा मेरे बच्चे। बहुत अच्छे जज्बात। क्या कहा गधे के बच्चे? मैंने नहीं कुछ कहा, अम्मी ने कहा। हाँ तो नहीं, किसी ने भी कहा। जनाब, जनाब हमें यहाँ क्यों लाया गया है? वजह जानना चाहते हो? जरा नजरें घुमा के यहाँ वहाँ देख लो, वजह अपने आप मालूम पड़ जाएगी। अच्छा नजरें। तुम तीनों के तीनों गुनहगार हो। तुमने गद्दार के घर वालों को अपने घर में पनाह दी है। इसकी सजा तुम तीनों को मिलेगी। तुमने हुकूमत की पीठ में खंजर घोंपा है और अब हुकूमत की बारी है। चलो अब्बू को ले जाओ। जिनू, 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 बेटे तुम अंगूठी छाप। जिनू कहाँ है? बड़ी शिद्दत से जिन को ढूंढ रहे हो? लो, जिन हाजिर हुआ। जिनू कहाँ है? ये हलवा तुमने चिराग के जिन को अपने पास बुलाने के लिए बनाया था ना? वाह, तुम इंसान भी कितने बेवकूफ होते हो ना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, तो मेरी बेवकूफी भरी तरकीब में तुम कैसे फंस गए समझदार जिन? मिर्ची का हलवा तुम्हारी भी कमजोरी है ना? है, मगर एक लौती कमजोरी है। तुम्हारे चिराग के जिन की तरह नहीं,
जिसकी कमजोरियां ही कमजोरियां हैं। भाई, अम्मी, घर, जज्बात, कितनी कमजोरियां हैं। अगर मैं उसकी तरह होता ना तो तुम्हारे जैसे किसी चिलगोजे को अपना भाई बनाकर बैठ गया होता। मेरे पास खुद का एक चिलगोजा भाई है, औरों की जरूरत नहीं है। तुम भाइयों के नाम पर दाग हो। मैं दाग हूं तो याद रखना, ये दाग इतनी आसानी से छूटेगा नहीं। मेरे पास तुमसे लड़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे भाई जिनू को ढूंढना है, और उसको ढूंढने के लिए मैं कोई भी तरकीब निकाल ही लूंगा। अच्छा, कैसी तरकीब है? ऐसी उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। चलो चल। हुजूर, आपकी खिदमत में ये गद्दार पेश हैं। बताइए इन्हें क्या सजा दी जाए? कुछ नहीं हुजूर, जनाबे आली, गुस्ताखी माफ, पर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गद्दार हम नहीं, वो रुखसार है ना, उसका शौहर उमर, वो गद्दार है। हमसे तो बस इतनी सी भूल हो गई कि उसकी बीवी और उसके बच्चे को रहम खाकर पनाह दे दी। वो हमारे घर में किराएदार है, बस इतनी सी गलती है हमारी। लेकिन अम्मी, वो दोनों भी गद्दार कैसे हो सकते हैं? वो लोग तो अच्छे लोग हैं ना। हाँ, वो अच्छे हैं, इसलिए वो वहाँ बैठे हैं चैन से, हम यहाँ सड़ रहे हैं। अरे ना तेरी जबान बंद होती है, ना तेरी अब्बू की सांसें बंद होती है। जो हाथ आग को छुपाते हैं वो अक्सर चल जाया करते हैं। तुम लोगों ने गद्दार के घर वालों को पनाह दी है, तो अब उसकी सजा तो मिलेगी। हुजूर, इस नाचीज को एक बार मौका देकर तो देखिए। अपने भाई की बीवी क्या और उसका लड़का क्या, मैं अपनी बीवी और लड़के को भी धक्के मारकर घर से क्या बगदाद से बाहर निकाल दूंगा। बगुला भैंस को घर से निकालेगा? नहीं, वो यहाँ से बच के निकले तो सही, फिर तुम नहीं बचोगे कसम सोने की अशरफियों की। जबान फिसल गई थी। तुम फिसलोगे? जनाब, मैं क्या कह रही थी, वजीर आला। बेटे की तुम तिल जाता है काम की रस्ती है या सांप? ए मेरी प्यारी रस्ती, दुनिया के किसी कोने में भीगे कच्चे बनियान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाकर उन्हें सुखाओ और मुझे छोड़ दो। जिनू तुम्हारी कैद में है ना, बताओ मुझे वो कहाँ है? चिराग का जिन कहाँ है मैं तुम्हें जरूर बताता, मगर तुम पहले इतने दर्द में हो, मैं तुम्हें और दर्द
देना नहीं चाहता, दिल नहीं मानता। चिनू कहाँ है? उफ, कितने जिद्दी हो तुम। ठीक है, देख लो। चिनू, चिनू, निगाहें झुकाओ, निगाहें झुकाओ। माफी, माफी, माफी। रहम वजीर आला, रहम वजीर आला, रहम। बेगम, लगता है मौत आने वाली है। ये रुखसार चाची को रखने की सजा या फिर इनाम? अरे जो भी है रख ले। अब तक गद्दारों को रखा है, लेकिन अब आप गद्दारों पर नजर रखेंगे कि हर एक सांस, हर एक हरकत की मालूमात हमें आती रहनी चाहिए, समझे? खबरें आती रहेंगी, सांसें चलती रहेंगी। खबरें रुकी, सांसें भी रुकी। नहीं नहीं, खबरें नहीं रुकूंगी, खबरें मिलती रहेंगी, आप फिक्र न करें। अबूजान, शहजादी यास्मीन, आप तो हिंद गए थे ना अपने इलाज के लिए, और अभी तो आपके इलाज को 3 महीने और बाकी हैं, तो अब वापस क्यों लौट आए? बादशाह को खुद से ज्यादा अपने मुल्क की फिक्र होती है। हमें जैसे ही खबर मिली कि हमारे मुल्क बगदाद में किसी बुरी बुला का साया है, तो हम तुरंत वापस लौट आए। अब खबर सच है अब्बू? सच है। सच है तो फिर आपने हमें पहले इत्तला क्यों नहीं दी? वो हम आपको बादशाह, है मेरे बादशाह, हुजूर आला को अपने वफादार का सलाम। हम अब्बू को सारी बातें तन्हाई में तफसील से बताएंगे। फिलहाल हमें किसी पे यकीन नहीं है। अब्बू, आप यहाँ नहीं थे, फिर भी आपकी शहजादी ने आपके सारे फर्ज पूरे किए हैं। फिलहाल खतरा टल गया है। आप इतने लंबे सफर से आए हैं, 1-2 दिन आराम कर लीजिए ना, फिर हम आपको सब कुछ बताएंगे। अति उत्तम, लेकिन हम इस पूरे मामले को तफसील से जानना चाहेंगे। जी। हमें अब्बू को सब सच बताना होगा, लेकिन अकेले में। इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो, हम इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे।
हम शेख जीनो को ढूंढने तुम्हारे साथ नहीं जा पाए अलादीन, हमें माफ करना। उम्मीद है वो तुम्हें मिल गए होंगे। शहजादी यास्मीन, आप यहाँ किसी का इंतजार कर रही हैं या बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है? अबू, वो नहीं नहीं नहीं, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? कुछ ही देर में सबसे छुपकर आप कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगे? अबू, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये महल हमारा है, लोग हमारे, हम इनसे झूठ क्यों बोलेंगे? और अगर हमें कहीं जाना हुआ तो हम बताएंगे ना, ऐसे चोरों जैसे छुप के क्यों जाएंगे? क्योंकि आप शहजादी यास्मीन हैं। आपकी बहन महर की तरफ से हमें शिकायत भरा खत मिला है, जिसमें लिखा है कि आप दोनों की दिलचस्पी एक ही शख्स में थी। इसीलिए आपने उसे जबरदस्ती यहां से वापस भेज दिया। आपकी बहन महर की जो पसंद है, इतनी बुरी पसंद आपकी तो नहीं हो सकती। अबू, आप बहुत मजाकिया है। हमें यकीन है जिस दिन आपको कोई पसंद आएगा, आप सबसे पहले उसे हमसे मिलाएंगी। जी अबू, लेकिन फिलहाल हमारे ख्यालों में सिर्फ मुल्क है, मोहब्बत नहीं। हमें आप पर नाज है। हमें बस उसी दिन का इंतजार है जिस दिन आप इस पूरे बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। उस दिन ना सिर्फ आपके अब्बू बल्कि शहंशाह, इस पूरे मुल्क की आवाम को भी आप पर नाज होगा। जिनू, जिनू, जिनू कहाँ है? तुझे लगा चिराग के जिन को आजाद करना इतना आसान नहीं। जरूरत के वक्त उसका साथ नहीं दिया, अब उसे तकलीफ में देखकर बुरा लग रहा है। याद रहे अलादीन, चिराग का जिन इस वक्त तुम्हारी वजह से तकलीफ झेल रहा है, और ये दर्द वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर कमजोर और जज्बाती हो गया है। तुमने उसकी हिम्मत, उसकी उम्मीद, उसका भरोसा सब तोड़ दिया। तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की फुर्सत नहीं है अलादीन, क्योंकि अभी तो तुम्हें अपने दर्द से लड़ना है। तुम यहीं रहोगे और अम्मी की हिफाजत करोगे, लेकिन तुम इतने बड़े रेगिस्तान में उन कांटों को कहां ढूंढोगे? तुम उस्ताद जी को क्यों नहीं साथ ले जाते? जिनू नहीं ले जा सकता, क्योंकि उन्हें यहां रहकर तुम्हारी तैयारी पूरी करनी है। बीतेगी मुश्किल की घड़ी, गम छोटा उम्मीद बड़ी। बीतेगी हर मुश्किल की घड़ी, गम छोटा उम्मीद बड़ी। भाई भाई के खून का प्यासा हो गया।
गलत बात है। खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें। क्या करोगे? फिर से ये कांटा चुभाओगे? चिन्नू मेरे, मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा तुम तक पहुंचने के लिए। अंगूठी छाप, तुझे जितने जादू टोने करने हैं कर ले। बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारी हंसी और अपना भाई दोनों छीन लूंगा।